देखिए सर, अंबुजा और एसीसी जो अडानी कंपनीज हो गई हैं, अब दोनों स्टॉक्स की हालत ये हो रही है, पिटी हुई है। बट क्या आगे चढ़ सकती हैं? गिर रही हैं तो क्यों गिर रही हैं? हमें क्या करना चाहिए? गोयला आ गया और आपको सब वीडियो में बताने वाला है। चलो हाय गाइस, गोयला आपके सामने आ गया है और अंबुजा और एसी सीमेंट का तो पूरा खाता चित्ता आज समझ लेते हैं, ठीक है। उससे पहले आपको समझना बहुत जरूरी है डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट क्या होता है कि आपने देखा ना, कार्ड जैसे लगे होते हैं टक लाइन से, एक गिरा तो टक 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 सारे कार्ड्स ऐसे घूम घूम के गिरते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड द डोमिनो इफेक्ट कि एक नीचे गिरता है और फिर हल्के हल्के करके रिएक्शन सब पे आता है। ये स्टॉक मार्केट्स में भी होता है, ये बिजनेस में तो बहुत ज्यादा होता है। जैसे आई गिव यू एग्जांपल ऑफ अनिल अंबानी। अब अनिल अंबानी का जो पूरा रिलायंस का ग्रुप था, उसमें सबसे बड़ी और मैक्सिमम प्रॉब्लम एक ही जगह थी, 90% प्रॉब्लम एक जगह थी, वो थी रिलायंस कम्युनिकेशन। रिलायंस कम्युनिकेशन में नुकसान हो रहा था। इस चक्कर में अनिल अंबानी ने बहुत डेट लिया और एक टाइम पे तो $700 मिलियन का डेट था थ्रू चाइनीज बैंक, जो वो पे नहीं कर पाए तो उनको 2020 में बैंक्रप्सी डिक्लेयर करनी पड़ गई। अब सोचने की बात यह है, इशू था मेजरली रिलायंस कम्युनिकेशन में, बट बिकॉज द फाउंडर का और पूरी टीम का, पूरे बिजनेस हेड्स का फोकस जाता था रिलायंस कम्युनिकेशन को बचाने के लिए, उनका एनर्जी, उनका टाइम, उनका पैसा, इस चक्कर में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर, रिलायंस कैपिटल, सबकी हालत खराब हो गई। सबसे बड़ा इशू एसीसी और अंबुजा के साथ यही है। एसीसी अंबुजा में इतना डेट नहीं है, वो तो हम आगे आपको दिखाएंगे। बट जो प्रॉब्लम आ रहा है, लोग सोचते हैं द अडानी ग्रुप गोज डाउन, अडानी एंटरप्राइज को कुछ हो गया, पोर्ट्स को कुछ हो गया, ग्रीन्स को कुछ हो गया, तो डोमिनो इफेक्ट करते 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 इस पे भी इफेक्ट आएगा, जो इफ आई लुक एट द हिस्ट्री ये बहुत बड़ी मेजर पॉसिबिलिटी है। बट अभी कोई जजमेंट नहीं करना है, अभी तो वीडियो है, आराम से देखो। और बाय द वे यार, अभी तक देख रहे हो ना, तो सब्सक्राइब जरूर दबा दो, क्योंकि हमें बहुत हेल्प करता है। अभी काम करते हैं, पूरी सीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर देख लेते हैं कि एसीसी और अंबुजा उनकी कंपैरिजन में कैसे। अब ये आपको पूरा दिख रहा है, जैसा आप देख रहे हो, अल्ट्राटेक सेल्स ग्रोथ बेस्ट है, आरओई बेस्ट है, श्री सीमेंट का आरओसीई बेस्ट है, डालमिया भारत का प्रॉफिट ग्रोथ बेस्ट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बेस्ट है, एसीसी का डेट इक्विटी बेस्ट है। तो बेसिकली अगर आप पूरी सीमेंट इंडस्ट्री को देखोगे ना, तो अल्ट्राटेक, डालमिया भारत और श्री सीमेंट आर द बेस्ट। एसीसी और अंबुजा इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, मतलब उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, आरओई सबसे कम है। ये तो गए फाइनेंशियल्स, बट एक और मेजर कंसर्न है, वो है प्लेज्ड होल्डिंग का। अब प्लेज्ड शेयर होल्डिंग क्या होती है? जब भी अगर आपको कुछ खरीदना है या सपोज बैंक से लोन लेना है, तो बैंक आपको लोन ऐसे तो नहीं देगा, कोई पर्सनल लेना है, वो आपसे कोलैटरल रखवाएगा, या तो सोना रखवाओ सर, या तो कुछ घर रखवाओ, या कुछ अपने शेयर्स रखवाओ गिरवी, कुछ तो एसेट रखवाओ कोलैटरल की तरह। उसी तरह जब प्रमोटर्स को लोन चाहिए होता है ना, बहुत बार वो अपनी प्रमोटर होल्डिंग को कोलैटरल रखवा देते हैं, इसको बोलते हैं प्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग। अब ये अच्छी चीज नहीं होती, या पॉजिटिव साइन नहीं होता, बिकॉज इट कैन गो टू वेज। किंगफिशर एयरलाइंस में अगर आपको याद होगा, उस समय क्या होता, एसबीआई के पास प्लेज होल्डिंग रखी हुई थी। अब जब किंगफिशर एयरलाइंस अच्छा नहीं कर रहा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किंगफिशर को क्या बोला कि सर या तो अपनी कोलैटरल ज्यादा बढ़वा दो हमारे साथ, या रीपे बैक करो लोन, कुछ करो। किंगफिशर नहीं कर पाया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रमोटर होल्डिंग जो उनके पास प्लेज रखी हुई थी ना, ओपन मार्केट में बेच दी, जिसके वजह से किंगफिशर और बुरी तरह पिट गया, और ये बहुत मेजर थ्रेट रहता है, ठीक है। अब इफ यू टेक द केस ऑफ अडानी, एसीसी की प्लेज होल्डिंग है 6.64%, अंबुजा सीमेंट की है 63.15%। ये बहुत ज्यादा है और इट इज अ रेड फ्लैग विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट। आगे बढ़ने से पहले ना, एक बार अडानी का बायआउट प्लान भी देख लेते हैं कि कैसे अडानी ग्रुप ने एसीसी और अंबुजा को टेक ओवर किया। तो अडानी ग्रुप ने स्विस बेस्ड सीमेंट कंपनी थी हॉलकिम सीमेंट, अडानी ग्रुप ने इनका इंडिया में पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लिया। अब हॉलकिम सीमेंट का अंबुजा में 63.15% स्टेक था और एसीसी में 50.05% का इंटरेस्ट था और 6.64% का डायरेक्ट स्टेक था। तो जब अडानी ग्रुप ने हॉलकिम सीमेंट को ले लिया, तो ऑब्वियसली वो जो स्टेक एसीसी और अंबुजा में था, वो आ गया अडानी ग्रुप के पास, और ऑटोमेटिकली अडानी ग्रुप बन गया द कंपनी विद द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन द सीमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया। और रिसेंटली एक और न्यूज भी आई है कि अडानी ग्रुप बेचना चाह रहा है अंबुजा का 4-5%, सो दैट उस पैसे से वो अपना डेट क्लियर ऑफ कर पाए। अब एक कॉम्प्लिकेटेड चीज की बात करते हैं कि क्या अडानी ग्रुप एक्चुअलिटी में एसीसी और अंबुजा को ओन करता है, बिकॉज ओनरशिप पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट रिपोर्ट ने यह बताया कि अडानी ग्रुप डज नॉट ओन एसीसी एंड अंबुजा। जो एसीसी एंड अंबुजा है, दे आर ओन्ड बाय कंपनीज ऑफ विनोद अडानी। और यहाँ पे आपको चार्ट में क्लियरली दिख रहा है विनोद अडानी इज ओनिंग देम, बिकॉज जिन कंपनीज ने हॉलकिम सीमेंट का इंडिया पे स्टेक लिया था ना, वो विनोद अडानी की ही कंपनीज हैं, और वो कंपनीज मॉरिशस बेस्ड है। पिछली बात ये है कि यार गौतम अडानी ने तो ऐसे ही पोर्ट्रे किया था कि अडानी ग्रुप ने इन कंपनीज को ले लिया, और अगर
विनोद अडानी कंपनीज वो अपने बिजनेस में ही काउंट करना चाह रहे हैं, तो जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट थी और जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट का सबसे बड़ा जो पॉइंट था रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का कि विनोद अडानी कंपनीज मॉरिशस बेस्ड जो कंपनी है वही अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनके स्टॉक पैसे बढ़ा रहे हैं, तो क्या वो सच था? अडानी के स्पोक्स पर्सन ने ये बोला है, एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, वही विनोद अडानी कंपनीज, द अक्वायर ऑफ एसीसी एंड अंबुजा लिमिटेड बिलोंग्स टू द अडानी ग्रुप. द फैक्ट हैज बीन डिस्क्लोज्ड इन अ पब्लिक ऑफर डॉक्यूमेंट डेटेड 19 अगस्त 2022. क्या सच है क्या झूठ है मैं तो नहीं आपको बता सकता, ना आप मुझे बता पाओगे, बट दिस इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट. अब नेक्स्ट चीज आती है इसकी वैल्यूएशन देख लेते हैं कि वैल्यू वाइज ये ठीक है कि नहीं है. मैं बेसिकली बात कर रहा हूं पीई की. अब आइए सर, जैसा देख सकते हैं ये पूरा आपको अडानी ग्रुप की पोर्टफोलियो दिख रही है. उन सब में से जो वैल्यूएशन बेस्ट हैं वो एसीसी और अंबुजा ही हैं. और चलो हाँ, प्राइस अर्निंग डिफरेंट इंडस्ट्री कंपेयर नहीं कर सकते. डेट इक्विटी देख लेते हैं. डेट इक्विटी एसीसी में है 0.01, अंबुजा में है 0.02. एसीसी का डेट इक्विटी तो अपने पूरी सीमेंट इंडस्ट्री में बेस्ट है, तो वो तो बहुत बढ़िया है. एंड कंपेयर टू अदर अडानी स्टॉक्स तो डेट इन पे कुछ है ही नहीं. मतलब इट्स 0.01 0.02 तो इट्स आइडियली नेग्लिजिबल ओनली. तो डेट के एंगल से देखो ये कंपनी स्ट्रॉन्ग है, इनके पास डेट ज्यादा नहीं है. अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है टू सी इफ अ स्टॉक इज गुड और नॉट. हम ये देखते हैं कि कौन कौन से बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पैसा डाले, कौन से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होता है? FIIs फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड DIIs डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स. ठीक है. अब अडानी केस में FIIs तो देखो आपको पता ही है कि पूरा कॉन्स्पिरेसी या फिर स्कैम या जो आपको ठीक लगे वो वर्ड यूज कर लो, वो लग रहा है, तो FIIs हटा दो. मैं बात करता हूँ DIIs की. ये बेसिकली म्यूचुअल फंड हाउसेस, इंश्योरेंस हाउसेस ये होते हैं. अब जितना ज्यादा DII ने एक कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, अब DIIs के पास तो अच्छे फंड मैनेजर्स होंगे, अच्छे स्टॉक को एनालाइज किया होगा, तो जितना ज्यादा है उतना बेटर है. अब आइए, अब जैसे पूरा अडानी ग्रुप को दोबारा मैं आपको पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ. अडानी ग्रीन में 1.4%, अडानी पोर्ट्स 14.46%, अडानी टोटल गैस 6.09%, अडानी ट्रांसमिशन 3.7%, अडानी पावर 0, अडानी विल्मर 0.14. ये बहुत खराब है. एंड ये हिस्ट्री रही है कि अडानी में म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते नहीं है ज्यादा. व्हाई? बिकॉज अडानी में बहुत टाइम से डेट बहुत ज्यादा है. और ऐसा नहीं कि अडानी में म्यूचुअल फंड्स अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आफ्टर द हिंडनबर्ग वो पहले से भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे. अब एसीसी में 18% होल्डिंग है DIIs की, अंबुजा सीमेंट में 16% होल्डिंग है. तो ये एक पॉजिटिव साइन है. एक और पॉजिटिव चीज ये है कि अंबुजा और एसीसी केस में ना इनके मार्जिन्स बेटर हो सकते हैं. व्हाई? बिकॉज रिसेंटली इनकी जो फ्रेट रेट्स है ना वो 10-12% से कम हो गए हैं. अब अगर ये कम हो गए हैं तो डेफिनेटली मार्जिन्स विल इंक्रीज. सो इट इज अ ऑप्टिमिस्टिक साइन. और उसके बाद फाइनली हम देखना चाहता हूं मैं EBITDA पर मेट्रिक टन, कि 1 मेट्रिक टन सीमेंट पे इनका क्या EBITDA होता है. सिचुएशन बहुत खराब है बिकॉज जितना ज्यादा उतना बेटर है. यहाँ पे अंबुजा इज 812 विच इज द सेकंड लास्ट, एंड ACC तो 479 है. मतलब इट इज ऑपरेटिंग एट हाफ द एफिशिएंसी ऑफ अदर सीमेंट कंपनीज. तो अगर आप जेन्युइनली इन कंपनीज में लॉन्ग टर्म देखना चाह रहे हो, देन आई वुड सजेस्ट एक बार दूसरी कंपनीज भी आप पढ़ लीजिए, बिकॉज यू वुड फाइंड द अदर सीमेंट कंपनीज आर मच मोर एफिशिएंट, दे आर फाइनेंशियली बेटर, दे आर फंडामेंटली बेटर, और उनके टॉप लेवल मैनेजमेंट में इतने इश्यूज नहीं है. रेस्ट अब आप मुझे बता दो यार कि ACC और अंबुजा will have the Adani negative effect or not? Yes or no में कमेंट बॉक्स में बता दो. पब्लिक पोल करते हैं, बता दो. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.